पिछले वीडियोज में हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि से समाकलन बनाने को सीखे तथा कुछ त्रिकोणमितीय फॉर्मूला को यूज करके समाकलन का हल निकालने को सीखे हुए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ विशिष्ट फलनों का समाकलन। जैसे हम लोगों का दे दिया गया है कि 1/x² - a² का समाकलन ज्ञात कीजिए, या दे दिया जाए कि 1/a² - x² का समाकलन ज्ञात करें, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? ऐसे तो ये फॉर्मूला में दिया गया है, पर कभी कभी एग्जाम में ये सब पूछ देता है, इसीलिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग मान लेंगे कि मान लिया I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई, इसको हम लोग a² - b² के फॉर्मूला पर तोड़ सकते हैं ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, a² - b² के फॉर्मूला पर तोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा x माइनस a x माइनस x प्लस a, इतना हो जाएगा। क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है a² - b² बराबर a माइनस b इंटू a प्लस b। इस फॉर्मूला पर हम लोग इसको तोड़ सकते हैं ना, तो इसको तोड़ दिए। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे तथा ऊपर 1/2a से गुना तथा भाग कर देंगे। यानी कि 1/2a से हम लोग क्या करेंगे, गुना तथा भाग कर देंगे। 1/2a से गुना तथा भाग कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 2a के जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, x प्लस a, x माइनस x प्लस a माइनस x माइनस a लिख सकते हैं। इसको 2a को हम लोग इतना लिख सकते हैं, देखिए क्या आ जाएगा, x प्लस a, हम लोग माइनस से इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा, -x और माइनस माइनस प्लस a, देखिए x से x क्या हो गया, कट गया, तो कितना आया 2a। यानी कि 2a के बराबर हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो 2a के बराबर हम लोग इतना लिख दिए, 1/2a x प्लस a माइनस x माइनस a। 2a की जगह हम लोग इतना लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जब इसको हम लोग तोड़ते हैं तो क्या आ रहा है, 2a आ रहा है, यानी कि ये क्या है, 2a के बराबर है। तो 2a के बराबर हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो 2a के बराबर इतना लिख दिए। नीचे क्या हो जाएगा, x माइनस a इंटू x प्लस a dx। अब क्या करेंगे, हम लोग इससे बारी बारी से इन दोनों में भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा, 1/2a x प्लस a बटा में x माइनस a इंटू x प्लस a माइनस x माइनस a बटा में x माइनस a इंटू x प्लस a, इतना हो जाएगा। तो इसमें देखिए x प्लस a से x प्लस a कट जाएगा और इसमें x माइनस a से x माइनस a कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस a इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस a इंटू dx, इतना हो जाएगा। कितना हो गया हमारा 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस a इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस a इंटू dx हो गया। अब कितना हो जाएगा 1/2a, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे हम लोग। हम टोटल को क्या मान लेंगे, टोटल को x माइनस a को हम लोग x माइनस a को अगर z मानते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 1/z का इंटीग्रेशन। तो 1/z का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log z, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस a, यानी कि 1/x माइनस a का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log x माइनस a हो जाएगा ना, माइनस उसी प्रकार इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log x प्लस a प्लस c, कितना हो जाएगा बराबर 1/2 है। हम लोग पढ़े हुए हैं फॉर्मूला है
कि अगर log m माइनस log n रहता है तो क्या हो जाता है, इतना बराबर होता है कि log m बाई n होता है ना। log m माइनस log n बराबर log m बाई n होता है। तो इस पर हम लोग इसको सेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, log x माइनस a बटा में x प्लस a प्लस सी। देखिए इतना के बराबर आ गया ना, इतना क्या हो गया, फ्लो। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ देता है। आप लोग इसको नोट कीजिए। इसी प्रकार हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 1 dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो हम लोग मान लेंगे, मान लिया i बराबर 1 बाई, इसको हम लोग a माइनस बी के फॉर्मूला पर तोड़ सकते हैं ना, इसको हम लोग तोड़ देंगे। a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स इंटू डी एक्स। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 1/2a से गुना करेंगे तथा 1/2a से हम लोग भाग देंगे या 2a से गुना करेंगे। 1 माइनस ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स इंटू डी एक्स। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं ना कि ए माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स, तो एक्स से एक्स कट जाएगा यानी कि 2a। तो 2a के बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2a के बराबर हम लोग a माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स लिख सकते हैं ना। तो 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स बटा में a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, इससे हम लोग बारी बारी से इन दोनों में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस एक्स बटा में a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स प्लस ए प्लस एक्स बटा में a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स इंटू डी एक्स। इतना हो जाएगा। हम लोग बारी बारी से इन दोनों में भाग दे देंगे। तो यहाँ ऊपर भी एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए माइनस एक्स से ए माइनस एक्स कट जाएगा और इसमें ए प्लस एक्स से ए प्लस एक्स कट जाएगा। तो कितना बचा हमारा, 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। हमारा इतना हो जाएगा 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1/2a, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log a प्लस एक्स प्लस इसका क्या हो जाएगा, log a माइनस एक्स हो जाएगा प्लस सी। और यहाँ पर देखिए x के साथ क्या गुना में है, x के साथ हम लोग -1 को गुना करेंगे तो -x आएगा ना, यानी कि x के साथ कितना गुना में है, -1। तो बटा में क्या चलाएगा, बटा में -1 आ जाएगा, -1, यानी कि ये माइनस कहाँ चलाएगा, यहाँ चलाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पर माइनस ले लेंगे हम लोग।
तो कितना हो जाएगा 1/2 है log a प्लस एक्स बटा में a माइनस एक्स हो जाएगा ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि log m माइनस log n बराबर कितना होता है, log m/n होता है। इस फॉर्मूला पर हम लोग इसको सेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 है log a प्लस एक्स बटा में a माइनस एक्स प्लस सी। हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। पिछले फॉर्मूला में देखिए, पिछले फॉर्मूला क्या था, dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर कितना होता था 1/2 है log a माइनस एक्स बटा में a प्लस एक्स प्लस सी, इतना होता था। यानी कि देखिए यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर पहले है और एक्स स्क्वायर बाद में है तो ऊपर प्लस हो जा रहा है, और यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर पहले है और ए स्क्वायर बाद में है तो ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर माइनस वाला हो रहा है। दोनों में बस यही थोड़ा सा अंतर है, आप लोगों को ये डिफरेंट समझना होगा। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग तीसरा फॉर्मूला को देखते हैं। तीसरा फॉर्मूला है कि dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। हम लोग इसको भी सिद्ध करेंगे। हम लोग मान लेंगे, मान लिया i बराबर 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। अब हम लोग क्या मानेंगे, x को हम लोग मान लेंगे, पुनः मान लिया, पुनः मान लिया x बराबर a tan थीटा। हम लोग x बराबर a tan थीटा ही क्यों मानेंगे, हम लोग cos थीटा क्यों नहीं मानेंगे, sin थीटा क्यों नहीं मानेंगे। तो हमारा क्या फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कितना होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और होता है कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। यही तीन मुख्य फॉर्मूला होता है ना। तो इसमें देखिए ये किस रूप में है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है, एक अचर पद है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रूप में। कॉट यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 वाला और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी हम लोग एक्स को या तो ए tan थीटा मानेंगे या ए कॉट थीटा मानेंगे। हम लोग जब ए कॉट थीटा मानेंगे तो वहां पर इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो निगेटिव आता है, इसका निगेटिव आता है ना कोसेक थीटा, और हम लोग tan का करते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर निगेटिव कॉट थीटा आता है, और हम लोग जब सेक का करते हैं तो पॉजिटिव में आता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या मानेंगे, एक्स बराबर ए tan थीटा मान लेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको एक्स के सापेक्ष अब हम लोग इसको क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर हम लोग इसको एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष एक हो जाएगा, और ए tan थीटा का कितना हो जाएगा, ए कांस्टेंट है तो ए को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, और tan थीटा का कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा, इंटू थीटा का कितना हो जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स, या डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा ना। dx क्या है, इस साइड भाग में है, तो जब हम लोग बराबर पे उस साइड ले जाएंगे तो गुना में हो जाएगा, यानी कि dx बराबर
ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। देखिए जहां पर x रहेगा वहां पर हम लोग ए टेन थीटा पुट करेंगे तथा जहां पर dx रहेगा वहां पर ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा करेंगे हम लोग। तब हमारा क्वेश्चन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x की जगह क्या पुट करेंगे, ए टेन थीटा, यानी कि ए टेन थीटा का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गुना ये क्या है dx है, तो dx की वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर dx की वैल्यू पुट कर देंगे, ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब कितना हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए टेन थीटा का स्क्वायर को हम लोग ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। हम लोग अब क्या करेंगे, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो 1/, जब ए स्क्वायर कॉमन लेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 गुना ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन कितना हो गया, 1/a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 गुना ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए है और यहाँ नीचे ए स्क्वायर है, तो एक ए से एक ए कट गया, तो नीचे कितना बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कितना होता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा गुना, यहाँ से तो ए कट गया है तो कितना बचा ऊपर, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कट गया, तो कितना बच गया, 1/a एक अचर पद है तो इसको हम लोग बाहर कर देंगे और डी थीटा यानी कि डी थीटा बच गया। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/a डी थीटा, यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक लिया जाएगा और एक का इंटीग्रेशन थीटा के सापेक्ष क्या हो जाएगा, थीटा प्लस सी, यानी कि वो 1/a थीटा प्लस सी हो जाएगा। अब यहां से देखिए क्या है, x बराबर a टेन थीटा है, क्या हम लोग माने हुए हैं कि x बराबर a टेन थीटा। हम लोग a को कहाँ लेंगे, a को बराबर के इस साइड ला देंगे तो कितना हो जाएगा, x/a बराबर टेन थीटा हो जाएगा ना। अब हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा को बराबर के इस साइड लाएंगे, यानी कि टेन इनवर्स x/a बराबर थीटा, कि थीटा के बराबर कितना हो गया, टेन इनवर्स x/a, हम लोग थीटा की जगह लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/a, थीटा की वैल्यू कितना है, टेन इनवर्स x/a, टेन इनवर्स x/a प्लस सी, प्रूव्ड हो गया। आप लोग इसको यहां पर लिखने के बाद साइड में इसको नोट कर लीजिएगा, आप लोग इसको नोट कीजिए। इसको कहाँ नोट करना है, इसको नोट करने के बाद साइड में इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग फॉर्मूला 4 को देखेंगे। 4 में है कि dx/√x² माइनस ए स्क्वायर बराबर log x प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर प्लस। हम लोग इसको क्या करेंगे, अब हम लोग मान लेंगे, मान लिया I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई √x² माइनस ए स्क्वायर। नहीं, अब हम लोग क्या मानेंगे, पुनः मान लिया, पुनः मान लिया x बराबर हम लोग क्या मानेंगे, सेक थीटा, x बराबर क्या मानेंगे हम लोग, a सेक थीटा। हम लोग x बराबर a सेक थीटा ही क्यों मानेंगे, हमारे पास क्या फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, सेक स्क्वायर थीटा -1। सेक स्क्वायर थीटा -1 है। जब हम लोग इसको साइन थीटा मानेंगे तो इस रूप में तो आएगा नहीं, इसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो क्या मान लेंगे, इसको सेक थीटा मान लेंगे। यहाँ पर क्या है, सेक स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक क्या है, एक अचर पद है, और यहाँ पर भी एक अचर पद है। और जब हम लोग साइन थीटा मानेंगे तो हमारा एक्स निगेटिव चाहिए, तब ना हम लोग साइन थीटा मान सकते हैं। तो इसको ए को क्या मानेंगे हम लोग, एक्स बराबर क्या मान लेंगे, ए सेक थीटा। ए सेक थीटा हो गया, या सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बाई ए बराबर सेक थीटा हो जाएगा ना। यानी कि हम लोग ए को बराबर की साइड लेकर चले हैं, तो एक्स बाई ए बराबर सेक थीटा, या सेक थीटा को हम लोग इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स बाई ए थीटा। यानी कि थीटा बराबर कितना हो गया, सेक इनवर्स एक्स बाई ए थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देंगे। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर हम लोग इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष 1 बराबर, ये तो कांस्टेंट है, और सेक थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और थीटा का कितना हो जाएगा, डी थीटा बाई डी एक्स, डी थीटा बाई डी एक्स हो जाएगा ना। यहाँ पर देखिए x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष कितना होगा, 1 होगा, एक कांस्टेंट है तो एक को हम लोग छोड़ देंगे, और सेक थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और थीटा का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष डी थीटा बाई डी एक्स हो जाएगा, या डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। यानी कि जहां पर डी एक्स रहेगा वहां पर हम लोग इतना लिखेंगे, तथा जहां पर एक्स रहेगा वहां पर ए सेक थीटा लिखेंगे। अब क्वेश्चन कितना हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह क्या लिखना है, dx की जगह लिखना है हम लोग को ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा बटा में रूट अंडर x का वैल्यू क्या है, ए सेक थीटा है, तो एक्स स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से ऊपर वाले को वैसे ही छोड़ देंगे, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा बटा में हम लोग इसमें से ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो रूट अंडर, जब ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 इतना हो जाएगा, या ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा -1 कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 कितना होता है, टेन स्क्वायर थीटा। हम लोग यहाँ टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, टेन स्क्वायर थीटा। कितना हो गया क्वेश्चन, ऊपर क्या है, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा बटा में, जब हम लोग इसका वर्गमूल तोड़ेंगे, क्या है, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए टेन थीटा हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए ए से ए कट जाएगा और टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा, सेक थीटा इंटू डी थीटा इतना हो जाएगा। तब सेक थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी,
कितना होता है log sec थीटा। sec थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? sec थीटा का इंटीग्रेशन होता है कि log sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर प्लस c, इतना हो गया बराबर log sec थीटा। sec थीटा बराबर क्या है? x बाई ए है, तो sec थीटा की जगह हम लोग कितना लिख सकते हैं? x बाई ए लिख सकते हैं। और tan थीटा, तो tan थीटा बराबर कितना होता है? रूट अंडर, यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? sec स्क्वायर थीटा -1 होता है। हम लोग दोनों तरफ वर्गमूल निकाल देंगे, तो tan स्क्वायर थीटा का वर्गमूल tan थीटा, और ये कितना हो जाएगा? रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा -1। तो रूट अंडर sec थीटा बराबर कितना है? x बाई ए, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा ना, -1 रूट अंडर एलसीएम कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 बटा में ये रूट के अंदर है ए स्क्वायर, तो इसको हम लोग जब बाहर करेंगे तो ए हो जाएगा ना। यानी कि tan थीटा बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 बटा में ए। तो tan थीटा की जगह हम लोग इतना लिख सकते हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पर ए स्क्वायर होगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा में ए प्लस सी, इतना हो जाएगा बराबर लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाटा में, इतना हम लोग इसको लिख सकते हैं ना। यानी कि हम लोग बाटा पर के जोड़ कर दिए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा, ऊपर एक्स बचेगा, एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। यहाँ पर हम लोग अचर पद के लेंगे अभी, बराबर कितना हो जाएगा? लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस के, इतना हो सकता है ना। यानी कि हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि लॉग एम बाई एन बराबर लॉग एम माइनस लॉग एन, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं। यानी कि जो बटा में होता है वो माइनस में चला जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ना कि लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए। इस फॉर्मूला पर हम लोग इसको तोड़ देंगे, तो लॉग ए क्या है? एक अचर पद है। ए क्या है? एक अचर पद है। इसमें जब हम लोग लॉग जोड़ेंगे तो ये भी क्या होगा? एक अचर पद होगा। तो अचर पद और अचर पद, किसी इंटीग्रेशन में दो अचर पद नहीं रहता है, तो हम लोग इसके जगह क्या ले लेंगे? एक बड़ा अचर पद बराबर लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, जहां सी बराबर के माइनस लॉग है, जहां सी बराबर के माइनस लॉग है। हमारा क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब पांचवा फॉर्मूला को देखते हैं। पांचवा फॉर्मूला क्या है कि dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स एक्स बाई ए। हमारा क्या हो जाएगा? आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हम लोग x बराबर क्या मान लेंगे? मान लिया x बराबर कितना मानेंगे? हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना होता है। और क्या होता है कि tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। हम लोग तो यहाँ पर इसको tan थीटा या सेक थीटा तो मान नहीं सकते, तो क्या हम लोग मान लेंगे? साइन थीटा या कॉस थीटा, दोनों में से किसी को हम लोग मानेंगे। हम लोग क्या मानेंगे? x बराबर ए साइन थीटा मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग ए को कॉमन लेंगे तो इस फॉर्मूला पर
सेट हो जाए, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पर सेट हो जाए हम लोग को। इसीलिए हम लोग को क्या मानेंगे, इसको ए साइन थीटा मान लेंगे, या एक्स बाई ए बराबर साइन थीटा हो जाएगा। यानी कि ए को हम लोग बराबर की साइड ला देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए बराबर साइन थीटा, या साइन थीटा को हम लोग इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए बराबर थीटा, यानी कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देंगे। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम लोग इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष तो 1 हो जाएगा। a कांस्टेंट है तो a को छोड़ देंगे। साइन थीटा का कितना होता है, cos थीटा, और थीटा का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष d थीटा बाई dx हो जाएगा, या dx बराबर कितना हो जाएगा, a cos थीटा d थीटा। यानी कि जहां पर dx रहेगा वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, a cos थीटा d थीटा लिखेंगे, और जहां पर x रहेगा वहां पर a sin थीटा लिखेंगे। तब क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, अब i बराबर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx की वैल्यू क्या है, a cos थीटा इंटू डी थीटा। तो हम लोग लिख देंगे dx की जगह a cos थीटा इंटू डी थीटा बटा में क्या, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, और x का वैल्यू कितना है, a sin थीटा। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ a cos थीटा d थीटा बटा में रूट अंडर, हम लोग a को कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, इसमें से कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 बचेगा, माइनस यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, बराबर रूट अंडर a cos थीटा इंटू डी थीटा बटा में a स्क्वायर रूट अंडर a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बराबर a cos थीटा इंटू डी थीटा बटा में, जब हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, a cos थीटा। तो a cos थीटा से a cos थीटा कट जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, थीटा। इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 लिया जाएगा, यानी कि x का इंटीग्रेशन थीटा के सापेक्ष क्या हो जाएगा, थीटा प्लस सी बराबर थीटा बराबर कितना आया है हमारा, यहाँ पर देखिए थीटा बराबर कितना है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं ना कि साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, सिद्ध हो गया, यानी कि प्रूव्ड हो गया। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब फॉर्मूला 6 को देखिए, फॉर्मूला 6 में है कि dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी है। हम लोग इसको सिद्ध करेंगे तो कितना हो जाएगा, i बराबर dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जिस प्रकार हम लोग इसको सिद्ध किए कि 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला को सिद्ध किए थे ना, उसी प्रकार हम लोग जस्ट इसको भी सिद्ध करेंगे। इसमें हम लोग x बराबर कितना माने थे, a tan थीटा माने हुए थे, तो इसमें भी हम लोग क्या मानेंगे, x बराबर मान लिया x बराबर a tan थीटा। जस्ट इसी प्रकार सिद्ध होगा, पर इसमें केवल रूट है और इसमें रूट नहीं है, बस यही थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हम लोग इसको क्या कर, या x बाई ए
ए को हम लोग बराबर की साइड लाएंगे तो एक्स बाई ए बराबर कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा ना, यानी कि एक्स बाई ए बराबर टेन थीटा, या टेन थीटा, टेन को हम लोग बराबर की साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स बाई ए बराबर थीटा हो जाएगा ना, यानी कि थीटा की जगह हम लोग टेन इनवर्स एक्स बाई ए लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर हम लोग इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, बराबर एक कांस्टेंट है, और tan थीटा का कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का डिफरेंशिएशन d थीटा बाई dx, थीटा का डिफरेंशिएशन d थीटा बाई dx हो जाएगा, या dx बराबर, dx को हम लोग बराबर के इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा, dx बराबर a सेक स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा, यानी कि जहां पर dx रहेगा वहां पर हम लोग लिखेंगे a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, तथा जहां पर x रहेगा वहां पर हम लोग लिखेंगे a tan थीटा। अब हमारा क्वेश्चन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह हम लोग क्या लिखना है, a सेक स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा बटा में रूट अंडर x की जगह क्या लिखना है, x बराबर क्या है, a tan थीटा है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। अब देखिए ऊपर क्या है, a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा बटा में रूट अंडर, हम लोग ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा बचेगा और इसमें एक बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बटा में ए स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, बराबर हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटा में ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या करेंगे, ये वर्गमूल निकाल देंगे, रूट के अंदर है तो बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए सेक थीटा हो जाएगा ना, तो ए से ए कट गया, ऊपर सेक स्क्वायर थीटा है नीचे सेक थीटा है, तो एक सेक थीटा से एक सेक थीटा कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, सेक थीटा इंटू डी थीटा, यानी कि सेक थीटा का इंटीग्रेशन हमारा कितना हो जाएगा, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी इतना होता है, बराबर लॉग सेक थीटा बराबर कितना है, यहां पर सेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो सेक थीटा बराबर कितना होता है, सेक थीटा बराबर रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा ना, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का हम लोग जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा और इधर रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा, रूट अंडर टेन थीटा बराबर कितना है, टेन थीटा बराबर एक्स बाई ए है, तो टेन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ए स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो एक माना जाएगा, तो ए स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जब हम लोग ए स्क्वायर को रूट के बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा, बटा में ए, यानी कि सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा में ए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा में ए, तो सेक थीटा की जगह हम लोग कितना लिख सकते हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर बटा में ए,
प्लस टेन थीटा बराबर क्या है, यहाँ पर टेन थीटा बराबर देखिए एक्स बाई ए है, तो टेन थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई ए प्लस सी, इतना हो जाएगा। बराबर लॉग, हम लोग ए को एलसीएम ले लेंगे, तो ए रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी बराबर लॉग कितना हो जाएगा, हम लोग इसको लिख सकते हैं ना कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस लॉग ए प्लस सी। हम लोग जानते हैं कि लॉग एम बाई एन बराबर कितना होता है, लॉग एम माइनस लॉग ए होता है। तो यहाँ पर भी देखिए ये बाटा में है तो क्या चलाएगा, माइनस लॉग ए हो जाएगा ना, इतना हो जाएगा। हम लोग इसको C1 लेंगे, कोई दूसरा अचर पद ले लेंगे, बराबर कितना हो जाएगा लॉग, यहाँ पर प्लस में तो हम लोग x को पहले लिख सकते हैं ना, प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, जहां c बराबर C1 माइनस लॉग है। सिद्ध हो गया, आप लोग इसको नोट कीजिए। अब उदाहरण 8 को देखिए, उदाहरण 8 में दिया गया है कि i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16। हम लोग जितने भी फॉर्मूला को सिद्ध किए वो अगर ऑब्जेक्टिव में दे, अगर एक नंबर में दे तो हम लोग डायरेक्ट उसका तो फॉर्मूला लिख सकते हैं, पर अगर मान लीजिए कि दीर्घ उत्तरीय में दे दे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा। तो आप लोग इसको सिद्ध करने के लिए सिद्ध कीजिएगा। अब हम लोग उदाहरण 8 देखते हैं। उदाहरण 8 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है कि 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16 का हम लोग का इंटीग्रेशन निकालना है। तो हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं ना, dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। और हम लोग अभी अभी फॉर्मूला सिद्ध किए कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1/2a लॉग x माइनस ए बटा में x प्लस ए प्लस सी, इतना ही ना होता है। हम लोग अभी अभी फॉर्मूला सिद्ध किए, क्या सिद्ध किए, dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 1/2a लॉग x माइनस ए बटा में x प्लस ए प्लस सी। हम लोग इस फॉर्मूला पर इसको तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2a, ए की जगह क्या है, ए की जगह ए बराबर यहाँ पर 4 है ना, तो ए की जगह 4 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुना 4 इंटू लॉग x माइनस ए की जगह क्या है 4, यानी कि x माइनस 4 बटा में x प्लस ए यानी कि x प्लस 4 प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 1/8 लॉग x माइनस 4 बटा में x प्लस 4 प्लस सी। अब देखिए हम लोग कुछ और उदाहरण लेते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर इंटू डी एक्स, इतना का इंटीग्रेशन निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो फॉर्मूला पढ़े हैं उस पर फॉर्मूला पर इसको सेट करेंगे। तो डी एक्स बाई रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर को हम लोग 2x का स्क्वायर इतना लिख सकते हैं ना, 4x स्क्वायर को, तो हम लोग इसके जगह क्या लिख देंगे, 2x का स्क्वायर। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं अभी
जस्ट सिद्ध किए कि dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर कितना होता है, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, इतना होता है ना। हम लोग इसको क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पर तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर लॉग एक्स, एक्स की जगह क्या है यहाँ पर 2x है, तो x की जगह क्या लिखेंगे 2x लिखेंगे, प्लस रूट अंडर 1 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस सी, या हम लोग इसको इतना भी लिख सकते हैं कि लॉग 2x प्लस रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर को कितना, 2x स्क्वायर बराबर कितना है 4x स्क्वायर, तो यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस सी। आप लोग इसको नोट कीजिए और प्रश्नावली के क्वेश्चन को बनाइएगा, आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा।